नमस्कार साथियों। आज हम भी एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। आज के पर्यावरण में जो आवाज़ गूंज रही है वो यही है, सेक्स सेक्स सेक्स, रेप रेप रेप। आप अक्सर सुनते होंगे या अपने पर्यावरण में जो भी आवाज़ सुनते होंगे वो सिर्फ यही है कि इतने साल की बेटी के साथ, इतने साल की बेटी के साथ इतने लोगों ने किया गैंग रेप, 7 साल की बच्ची के साथ हुआ गैंग रेप, एक 70 साल के बूढ़े आदमी ने किया अपनी पोती का रेप, इतने दरिंदों ने मिलकर किया इस मासूम बच्ची का रेप। आज जो भी आप अपने पर्यावरण में सुन रहे हैं वो सब चीज़ें इसी प्रकार की हर दूसरे तीसरे दिन हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तब देखिए, सेक्स आज अपना अर्थ खो चुका है। हालांकि हिंदी से जो भी शब्द इंग्लिश में बना है, जहाँ तक मेरी समझ से वो अपना अस्तित्व खो दिया है, इसलिए ट्रांसलेट एक अलग चीज़ होती है। जनन का उद्देश्य क्या होता था? एक संतान उत्पत्ति। जनन लोग इसलिए करते थे कि उनका वंश खत्म ना हो। एक संतान प्राप्ति का जो उद्देश्य था वो जनन का था। जनन का जो मेन उद्देश्य था वो एक संतान प्राप्ति थी। लेकिन आज सेक्स का उद्देश्य क्या है? शायद इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इस पर नियंत्रित नहीं किए, हम मानव, तो जिस कारण से हम मानव कहलाते हैं वो चीज़ खत्म हो जाएगी। फिर हम भी एक पशु की भांति जिंदगी जिएंगे। हालांकि अभी कुछ रिश्ते पवित्र हैं, लेकिन बहुत से ऐसे केस मिले हैं। अभी हाल ही में एक केस हुआ कि दामाद ने सास के साथ, मतलब दामाद और सास हुए फरार। ऐसे बहुत सारे केस सुनने को मिलते हैं। अभी कुछ रिश्ते जो पवित्र हैं वो पवित्र हैं और मैं चाहूँगा वो पवित्र रहें, लेकिन कुछ दुनिया में उन्हें भी अपवित्र दिखा दिया गया है। आज की ज़िंदगी पता नहीं क्या मतलब भूल हुई कि ऐसा हो रहा है। अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और हमें लगता है कि हम जैसे जैसे जानकार होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम अपने मानवता को खोते जा रहे हैं। शायद कुछ ऐसा ही है। अभी हम एक एआई का विकास किया है हमने, जो कि इस बात का संकेत है कि भविष्य में एआई जो है वो पूरी मानवता पर भारी पड़ेगी। एआई के जो फादर्स हैं उन्होंने खुद कहा कि मैंने इसे बनाकर बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी हम उसका विकास करें। ठीक है, उसका विकास हो, लेकिन उसका दुरुपयोग ना होने पाए तो ज़्यादा अच्छा है। और एक जो गीत है ना कि ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आए, तो अगर इस पर नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य में बहुत ही बुरा, फिर कुछ रहेगा नहीं। मानव और पशु, पशुता और मानवता में कुछ डिफरेंस नहीं रह जाएगा अगर ये सेक्स कंट्रोल नहीं होगा तो। ये छोटे छोटे कपड़े पब्लिक प्लेस पर पहने जाने पर जो युवाओं के अंदर एक सेक्सुअल हरासमेंट पैदा करते हैं, ये कहीं ना कहीं उसी के परिणाम हैं। उन्हें क्या, वो तो छोटे छोटे कपड़े पहन के अपना कार में सेफ्टी से निकल जाते हैं, आते हैं, लोगों को दिल को बहलाते हैं, कहते हैं कपड़ों से लोगों की नीयत नहीं बदलती है। लेकिन उन्हें क्या, वो तो सेफ्टी है। इसका परिणाम देखने को मिलता है उन बच्चियों को, उन मासूम बेटियों को जिनके पास कोई सुरक्षा नहीं।
जो पैदल चलती हैं रोडों पर, मानवता, इंसानियत, भावनाएं, भाषा ही एक ऐसी चीज है जो हमें पशुओं से इंसान बनाती है। अगर ये चीज खत्म हो गई तो फिर इंसान तो रहेंगे लेकिन जीवन पछता वाला ही जिएंगे। हाँ, अभी कुछ साल जब से मानव जाति का, मानव सभ्यता का विकास हुआ, हालांकि कुछ साल पहले तो हम भी इतने विकसित नहीं थे, तो हो जाएंगे वही चीज़ लेकिन थोड़ा एडवांस में रहेंगे, मॉडर्न, जिसे हम कहेंगे मॉडर्न पशुता, आधुनिक पशुता, यही होगा।